अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PS5 5 के लेसन नंबर 40 को डिस्कस करेंगे, एजुकेशनल एनवायरनमेंट। क्लासरूम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लासरूम ओपन क्लास की बात करते हैं हम कि एक चीज़ इस यहाँ पर हम इसके अंदर यही देखेंगे कि क्लासरूम को किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। सबसे पहले हम ओपन क्लासरूम की बात करेंगे, जिसको हम टाट का स्कूल भी कहते हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, क्लास की अरेंजमेंट अपनी मर्ज़ी से तब्दील की जा सकती है। इसमें माहौल को भी किसी तरह ये माहौल को भी मतलब कि किसी तरह इम्पेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और टीचर जो है बच्चों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओपन क्लासरूम के कुछ नुकसानात ये हैं कि इनमें आमतौर पर शोर ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर के माहौल से आने वाला शोर रोका नहीं जा सकता। इस वजह से डिस्ट्रैक्शन का इफ़ेक्ट आ जाता है। इनमें बच्चों की प्राइवेसी नहीं होती। एक बिल्ड एनवायरनमेंट में, जो कि क्लासरूम एक बिल्डिंग की शक्ल में होता है, इसकी बात करें तो वहाँ पर माहौल को कंट्रोल किया जा सकता है, शोर को कम या ख़त्म किया जा सकता है। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क्स, चेयर्स होती हैं, वो अपनी जगह को ऑन करते हैं। दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स या चार्ट्स लगाए जा सकते हैं ताकि इनकी एजुकेशन के एक्सपीरियंस को इन्हांस किया जा सके। क्लास के माहौल जो है वो कह रहा है कि इसके अंदर क्लास का माहौल जो है वो कंट्रोल्ड होता है। पाकिस्तान में जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स ना हो, वहाँ पर ओपन क्लासरूम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। हम इन क्लासरूम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। हम प्लांटेशन कर सकते हैं, बाउंड्रीज़ बना सकते हैं क्लासेस की, ताकि एक बच्चों की प्राइवेसी के लिए एक मखसूस जगह बना सकते हैं, टीचर्स की प्राइवेसी के लिए एक अलग से जगह बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे एक बात करें डॉर्मेट्री की। एक ऐसा रूम जहाँ पर बहुत से लोग या बच्चे एक साथ रहते हैं, जो कि इनका बेडरूम होता है, जिस तरह हॉस्टल्स में होता है, इसे डॉर्मेट्री कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश की जाती है कि बच्चों का नॉलेज जो है वो, उनका एक्सपीरियंस जो है नॉलेज का, वो बढ़ाया जाए। क्लासरूम में तो नॉलेज ज़ाहिर बात है बच्चों का इन्हांस होता ही है, लेकिन जब जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है कि बच्चे जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वो सोते हैं, बेडरूम है जो उनका, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हों जो जिससे उनके नॉलेज के अंदर इजाफ़ा हो। उसके अलावा कह रहा है कि इसके अंदर एक रूम में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी अगर, तो भी उन पर इसके नेगेटिव असरात होंगे। स्टूडेंट्स जिन रूम्स में रहते हैं, अगर इनको इसके रिलेटेड कंट्रोल दे दिया जाए, मसलन कि आमतौर पर क्या होता है कि जो क्लासरूम्स के अलावा हॉस्टल जो होते हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनको कंट्रोल दे दिया जाए तो इसके बहुत से नेगेटिव असरात होंगे। मसलन वो अपनी मर्ज़ी से रूम्स की सेटिंग कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, दीवारों का कलर तब्दील कर सकते हैं, फर्नीचर को तब्दील कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि अगर कह रहे हैं कि फ़िज़िकल डिज़ाइन ऑफ लिविंग एंड लर्निंग environments can affect the amount of learning that take place। इसका असर जो होता है वो लर्निंग पर होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट का असर लर्निंग पर होता है। व्यूअर, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।